वो शख्स जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा है, अब खुद एक किलर ड्रोन के निशाने पर है। ईरान ने दी है खुली धमकी। डोनाल्ड ट्रंप अब मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है। और अब सवाल है, क्या ये सिर्फ गुस्से की आवाज है या एक असली जानलेवा प्लान की शुरुआत। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अचानक ये सब कुछ अमेरिका में क्यों हो रहा है? अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के करीबी और पूर्व डिप्लोमेट मोहम्मद जावाद लारिजानी का ये एक बयान सुनने में आया है, या फिर सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने ईरानी स्टेट टीवी पर दुनिया में हड़कंप मचाने वाला बयान दिया है। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर है। बीते महीने अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और अब ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। इस धमकी के जवाब में ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मैं धूप सेकता ही नहीं, मैंने 7 साल की उम्र के बाद कभी सनबाद नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, हो सकता है ये एक धमकी हो या शायद नहीं, लेकिन मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा। ये बयान उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दिया, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छुपी गंभीरता साफ बता रही है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ईरान की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। जनवरी 2020 में अमेरिका के हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। ईरान इसे कभी नहीं भूला और बीते महीने जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है तो बदले की भावना और भड़क गई। ईरान के धार्मिक नेता नासिर मुकारिम शिराजी तो ट्रंप और नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन तक करार दे चुके हैं। तो क्या सच में ट्रंप को एक छोटे ड्रोन से मारने की साजिश बन रही है या रची जा रही है? दरअसल ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की की है। पश्चिम एशिया में जंग के तमाम मोर्चों पर ईरानी ड्रोन्स ने बड़े पैमाने पर तबाही की है या मचाई है। ईरान का ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हथियार कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। सिर्फ 10 साल पहले तक ईरान के पास सेमी ड्रोन पावर थी, लेकिन सबसे डरावना पहलू यह है कि ईरान अब छोटे विस्फोटक से लैस कामिकाज़े ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जिन्हें आसानी से कभी भी तस्करी के जरिए पहुंचाया जा सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी स्लीपर सेल के हाथ लग जाए तो ट्रंप जैसे हाई वैल्यू टारगेट भी खतरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका एजेंसियां अब केवल मिसाइल या बम की नहीं, बल्कि डिजिटल अटैक और मिनिएचर ड्रोन जैसे नए खतरों को भी अपनी निगरानी में ले रही हैं। क्योंकि एक छोटे लीथल ड्रोन का वॉशिंगटन पहुंचना और ट्रंप को टारगेट करना नामुमकिन नहीं, खासकर तब जब ईरान समर्थित स्लीपर सेल की अमेरिका में मौजूदगी के इनपुट मिल चुके हैं। खुद ईरान के सुप्रीम कमांडर कई बार ट्रंप को मौत का पैगाम भेज चुके हैं। वहीं ईरान में एक ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लड फैक्ट चल रहा है। इसमें दावा किया गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू के सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अब तक 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी का मजाक उड़ाने और उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ प्रतिशोध के लिए बनाया गया है। इसका मकसद ट्रंप की हत्या के लिए 10 करोड़ डॉलर का इनाम इकट्ठा करना है। इस प्लेटफॉर्म के होम पेज पर एक संदेश में लिखा है, हम ईश्वर के दुश्मनों और अली खामेनी की जान को खतरा पैदा करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने का संकल्प लेते हैं। हालांकि ईरान की सरकार इस प्लेटफॉर्म से औपचारिक रूप से खुद को अलग बताती है, लेकिन इसमें शामिल लोगों के तार ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े माने जाते हैं। ये फंडिंग ईरान के कट्टरपंथी गुटों को प्रेरित कर सकती है। यानी ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को लेकर ईरान एक सीक्रेट मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप पर जानलेवा साजिश का खतरा मंडरा रहा है। 2024 में FBI और DOJ ने ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक गुट की साजिश को नाकाम किया था। उनका मकसद था ट्रंप की हत्या करना। इसके अलावा 2022 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को भी मारने की योजना बनाई गई थी। ईरान की ये रणनीति, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, इस तरह की जंग दुनिया भर में उनकी कूटनीतिक पहचान बन चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सुरक्षा घेरा पहले बेहद मजबूत है, लेकिन अब मारे लागो में जहां उनका घर है, वहां सुरक्षा घेरे को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। उनके घर के आसपास कई किलोमीटर के दायरे को सघन निगरानी में ला दिया गया है।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल जुलाई महीने में भी डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हो चुका है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला 13 जुलाई 2024 को किया गया था। उस वक्त ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर के पास एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त 20 साल के मैथ्यू क्रूक्स ने उन पर पास की ही एक छत से फायर किया था। इस हमले में गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूती हुई निकल गई थी, जिसके बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने आरोपी को मौके पर ही ढेर कर दिया था। यानी उस हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बची थी। लेकिन इस वक्त ट्रंप के हालात बेहद संगीन हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का B-2 बॉम्बर तबाही मचाकर आया है। ईरान की सामरिक शक्ति को अमेरिका और इजरायल ने सीधी चुनौती दे रखी है। ईरान के कई मिसाइल ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। यही नहीं, खामनेई के कई करीबी और ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मौत की नींद सो चुके हैं। यही वजह है कि ईरान अमेरिका से भयानक बदला लेने की फिराक में बैठा है। इजरायल और अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान दबने के मूड में नहीं है और ईरान का यही रूप खामनेई के इस टीवी इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है, जिसमें वो ट्रंप को उनके घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या इस बार ट्रंप के लिए हालात बदले हुए हैं? क्या ट्रंप की जान पर वाकई बड़ा खतरा है? एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप अमेरिका में सबसे ज्यादा सुरक्षा पाने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं। उनकी हर एक्टिविटी पर सीक्रेट सर्विस की कड़ी नजर रहती है। लेकिन ड्रोन जैसा लो कॉस्ट और लो डिटेक्शन हथियार सुरक्षा घेरे की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अब वाशिंगटन डीसी और फ्लोरिडा में हाइपर सेंसिटिव अलर्ट पर हैं। किसी भी अनजान ड्रोन की मौजूदगी को खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। ये धमकी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ट्रंप को मारने के लिए $10 करोड़ की फंडिंग का इंतजाम किया जा रहा है। यानी ईरान के लिए जो इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाएगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और इस इनाम को हासिल करने वालों में भी होड़ मची हुई है। मसलन ट्रंप की सुपारी लेने वालों में हिजबुल्लाह, हूती, हमास और ईरान समर्थित दूसरे मिलिशिया गुट हो सकते हैं। ईरान में ट्रंप के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है, उसका सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक आधार भी है। ईरान की शिया इस्लामी परंपरा में एक शब्द है। ईरान इस बात को धार्मिक युद्ध यानी जिहाद के रूप में प्रचारित कर रहा है। इससे सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, बल्कि ईरान समर्थित मिलिशिया और स्लीपर सेल्स भी सक्रिय हो सकते हैं, यानी एक्टिव हो सकते हैं। ये वही रणनीति है जो अतीत में ईरान ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी करके अपनाई थी। अब फर्क सिर्फ इतना है कि टारगेट दुनिया के सबसे सिक्योर व्यक्तियों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप। यानी ईरान की ये विचारधारा उस कट्टरपंथी सोच को दिखाती है जो कूटनीति से ज़्यादा प्रतिशोध में यकीन रखती है या यकीन करती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।